कि जो वर्ण है इनके नाम के अर्थ के समूहों को जोड़ा। क्या किया? सबको जोड़ा। कैसे जोड़ा? कैसे जोड़ा? ऐसे जोड़ा हमने कि वो जब संयुक्त हो ना, उनका अर्थ को ऐसे हमने संयुक्त किया, ऐसे जोड़ा, उसके जब अर्थ निकले तो कैसे हो? रस भरी हो। कैसा हो ना? रसमय हो। रामायण को पढ़ने वाले कभी कभी तक डूब जाते हैं, रामायण पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि हम कुछ काम भी है ना। बहुत लोग मानते हैं कि कन्हैया रास लीला करता है तो भागवत में रस है। अरे रामायण पढ़ के तो देखो कितना रस है। बाबा ने शुरुआत में लिखा रसाना छंद सामवे, वर्णों को जोड़ करके उनको समूहों को। अच्छा आपको बता दें हम कि ना हम लोग जो भी उच्चारण करें ना, जो बोले ना, तो इसलिए हमारे यहाँ बताया गया है कि तौल करके बोले। कैसे बोले? समझ करके बोले। बोलने से पहले ये समझ लें कि हम जो बोल रहे हैं इसका तात्पर्य क्या हो, इसका मतलब क्या हो। कुछ भी ना बोले, क्योंकि अगर आप कुछ भी बोलेंगे ना, शब्द तो वही होंगे नहीं। शब्द का खा घा घा यही है ना। चा छा झा झा या टाटा, ऐसे है ना। टाटा डाढ़ा आड़ा, ऐसे नहीं पढ़ा ना। टाटा डाढ़ा पा फा बा भा माँ। याद है वो हमको? हाँ, भूले नहीं है। ब्रह्मध याद है। क्या धन्यवाद, आपने हमारा जांच किया। छोटी बड़ी यही मात्रा तो यही है ना, कोई अलग तो नहीं है। हम सब इसी में से बोलते हैं। कोई बोलता है तो सुन करके अच्छा लगता है, और कोई बोलता है तो मन करता है किसको ना। शब्द अलग से नहीं आते हैं। इन्हीं वर्णों में से वह शब्द हम भी बोलते हैं, उन्हीं शब्द वर्णों में से शब्द आप भी बोलते हैं, उन्हीं में से सब बोलते हैं। लेकिन कोई बोलता है तो मन करता है कि और सुने, और कोई बोलता है तो मन करता है कि अभी इसको उठा करके ना। क्यों? कभी सोचा है? उसके जो शब्द का चयन है ना, वो सही नहीं है। शब्द तो यही है, किसके बाद कौन सा शब्द लगना है, इसका चयन उसने ठीक नहीं किया है। और आपने उस शब्दों का चयन ठीक किया है, सही जगह पर सही शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, तो वह आनंदमय हो गया है। और उसने गलत जगह गलत शब्दों का संयुक्त अक्षर बनाया है, संयुक्त किया है, जोड़ा है, तो उससे गलत हो गया। अक्षर कहीं अलग से नहीं आते, कहीं अलग से आते हैं क्या? अक्षर तो यही वाले हैं। हाँ? जो हमने बचपन में पढ़े हैं। आजकल तो बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं, हम लोग पहली कक्षा में मिला था, सुना हो। हाँ? अक्षर वही है, शब्द वही है। किस जगह कौन से शब्द होना चाहिए, इसका चयन सही होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हमने उस सही शब्दों का, वर्णों को, नाम के अर्थ को समझते हुए ऐसे जोड़ा है कि उससे रस निकले। लोग जब पढ़े ना, जब सुने ना, तो उनको आनंद की अनुभूति हो ना। और दूसरी चीज, जब इसको पढ़े ना तो उनके अंदर में यह भावनाएं नहीं आए। क्या भावनाएं? कि हमने कथा सुन लिया तो भगवान प्रकट होकर के हमको आशीर्वाद दे देगा। नहीं नहीं, ये जो पढ़े ना तो उनके अंदर वह भाव आए कि मैं भी इतना योग्य बनूं, मैं भी इतना समर्थवान बनूं, मैं भी ऐसा बनूं कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े, मैं सबकी जरूरत हूं।
हम लोग जो रामचरितमानस की कथा सुनेंगे, यह शौर्य की कथा है, यह आदर्श की कथा है, यह मर्यादा की कथा है, यह उस भारत की कथा है जो पूरे विश्व का संचालन किया है। राम कथा सिर्फ राम, अयोध्या वाला राम की कथा नहीं समझ रहे। राम कथा उस भारत भूमि की है, उस भारत की भारतीयता की है, उस भारत की संस्कृति की है, जो ये कहता है कि विश्व का कल्याण। ये वो कथा है। बाबा ने जब लिखा मानस ना, गुरुदेव को प्रणाम किया ना, बंदव